नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है, इनका हाथ क्या कहता है, किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा। उंगलियां अगर कहा जाए इसमें काफ़ी गैप आ रहा है। ठीक है, देखिए चिपका देंगे तब तो चिपक जाएगा, अगर नॉर्मल छोड़ेंगे तो उंगली इतना गैप आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को शनि बहुत परेशान करता है, साढ़े साथी इत्यादि चीज़ों में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक बात, लाइफ में शुरुआती दौर या फिर कह लिए सुख नहीं मिल पाते, जो सुख मिलना चाहिए ना, उधर से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। चाहे माता पिता को लेके मतलब कोई शरीर स्वास्थ्य को या अन्य कोई बात हो। अंगूठा अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। अंगूठे पे अगर कहा जाए लंबा होना, ये पार्ट बेहद अच्छा है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। मान लीजिए देखिए, स्त्रियों का भाग्य अगर कहा जाए पुरुषों से जुड़ता है, ये सत्य है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई काम नहीं करती हैं तो भी इनके भाग्य से आपके लिए अच्छा, मतलब इनके पति के लिए अच्छा है। यहाँ पर ये रेखाएं हैं तो घर अपना जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, बेहद अच्छा। गुरु पे तिल बनने का मतलब पारिवारिक दिक्कतों को ये इंगित करता है। जो माता पिता में से एक लोग के सुखों में कमी करता है, ये तिल है, ये भी खराब है। ठीक है, अभी और तिल पे भी बात करेंगे। बहरहाल, दूसरी चीज़ अगर इसमें हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ऐसे लोग अगर कहा जाए ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो करते हैं। ठीक है, जब इस पे महिलाओं के हाथ में बहुत सारी रेखाएं दूसरे पर्व पे होती है, लेकिन उसका कोई यश नहीं मिलता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए थोड़ा आलस से जरूर करता है। दूसरे पर्व तिल है, ऐसे में कहा जाएगा कि हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है। इनको रहती होंगी हार्मोन से संबंधित समस्याएं, दोनों तिल अगर कहा जाए तो ये इसके संकेत देते हैं। ठीक है, हार्मोन से संबंधित ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ठीक है। सूर्य की उंगली लंबी होने का मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश में कमी करता है, बहुत सारी रेखाएं हैं, यश नहीं लेने देता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। यहाँ से पर्व के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, फिर भी ये इस साल नीचे है, काफ़ी नीचे से जा रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के सुखों में भी ये कमी करता है, कारण कुछ भी हो सकता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में सोचने समझने की क्षमता देता है। इस जगह पे तिल है, ऐसे लोग सोचते बहुत है और नेगेटिव सोचने के कारण जो है अपना तो डिस्टर्ब होंगे और घर परिवार को और डिस्टर्ब कर देंगे। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु तक चली जा रही है। हृदय रेखा का अगर गुरु तक जाना, ऐसे में हार्मोन से संबंधित, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स को इंगित करता है। गुरु पर्वत इनका अगर कहा जाए बहुत अच्छा। देखो ऐसे लोगों को गुरु विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा। शनि का क्षेत्र पे ये रेखा बहुत अच्छी कहलाएगी, एक लाइफ में स्मूथनेस देता है। यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये है, ऐसे में कहा जाएगा हृदय रेखा से छू के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के नाम भी प्रॉपर्टी होगी। ये रेखा आगे से दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, लेकिन धन नहीं रहता ऐसे लोगों के पास। सूर्य और शनि के बीच में रेखा जाने का मतलब ये भी कहलाएगा कि ऐसे लोगों को बाल झड़ने या दांतों से संबंधित शिकायत भी समय के अनुसार होती है। यहाँ से बुध के अंदर जाना, वैचारिक मतभेद। बुध के ऊपर अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं, मतलब इनके नाम से आप जातक जो है कहीं ना कहीं काम कर सकता है, पति इनके नाम से काम कर सकते हैं, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा डिस्टर्ब करती है। जैसे इनकी 36 साल की आयु है, लगभग मान के चलिए 42, 43, 44, इस आयु में इनको शरीर स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखिए। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है, अपने अभी भी ध्यान रखें शरीर स्वास्थ्य का, ये उतार चढ़ाव कराती है। प्लस ये हो गया कि ये रेखा जीवन रेखा से उड़ गई। ऐसे में कहा जाएगा कि देखो अगर मैं इसको देखूं तो मरण तुल्य कष्ट को दिखाती है, लेकिन वहीं से एक रेखा निकल गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि होगी, समस्या होगी, लेकिन निकल जाएगा आदमी, ये इसके इंगित करता है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, लाभ के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। ये कई रेखाओं में टूट रही है, ये पितृदोष की निशानी है, पितृदोष को दिखाती है। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं अगर कहें तो विवाह के उपरांत शारीरिक समस्याएं समय समय पे बनी रहती हैं।
शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। एक बात, शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक सुंदर सी मछली बन रही है, इस फिश का मतलब ये कहलाएगा कि आपके पास व्यवस्थाएं बनती रहेंगी, मतलब आपका घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें आपके पास होंगी, आपके परिवार में होंगी, पति पत्नी में। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा कि ससुराल का भी उस हिसाब से सुख नहीं है, सुख नहीं मिल पाया, कारण कुछ भी हो सकता है। थर्ड, अगर कहा जाए माउंट्स अगर कहें तो बहुत अच्छे उठे, माउंट्स से संबंधित चीज़ों में ये हाथ अगर कहा जाए तो प्लस कहलाएगा। अब जैसे साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए, इस पीरियड में हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कुछ काम आप शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस कोशिश ये करिएगा कि साल 2026 में अभी मत शुरू करिए काम धाम, अगले साल मई के बाद ही शुरू करिए, मई से पहले मत शुरू करिए। अभी का पीरियड बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा काम धाम शुरू करने के लिए, अगले साल मई के बाद शुरू करें, आपके लिए बेहतर होगा। साल 2027 जुलाई से लेके साल 2028, 29, 30 बहुत अच्छा है। ये साल आपके लिए काम धाम से संबंधित, आपके नाम से अगर काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके नाम से काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए वो साल आपके लिए बहुत अच्छे कहलाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी अगर कहा जाए सामान्य है, शिक्षा के लिए सामान्य है। शिक्षा अगर कहा जाए तो फ्लक्चुएशन के साथ या फिर उसका कोई लाभ ना मिलना, इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए उसका कोई विशेष लाभ ना मिलना कोई इंगित करती है। साल 2028, 29, 30 अगर कहा जाए प्रॉपर्टी के लिए तो अभी भी चल रहा है, अगर आप प्रयास करते हैं 26 से 27 का पीरियड, 25 का पीरियड, ये भी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन 29, 30 अगर कहा जाए तो 100% प्रॉपर्टी के लिए कि उस पीरियड में बननी तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर इधर बन जाती है तो भी बनेगी, नहीं बनती है तो भी बनेगी, मतलब उधर का पीरियड तो शॉर्ट है कि प्रॉपर्टी जातिका की बननी ही बननी है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो देखिए, जैसे खाने पीने का काम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का काम हो गया, कपड़ों, और ये काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। बस सोच को अपना जो है ना, बहुत ज़्यादा सोचा मत करिए, ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा परेशान रहेंगे, कम सोचेंगे तो कम परेशान होंगी, ज़्यादा सोचेंगी तो घर परिवार वाले और डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सोचना विचारना थोड़ा सा कम करा करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सोचने विचारने के लिए ना ये रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी उन चीज़ों के लिए, ठीक है। सोचने विचारने के लिए बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। अब जैसे ऐसे लोगों के बड़े भाई को भी कष्ट मिलता है, वैसे तो होते नहीं, अगर होते हैं तो उनको भी कष्ट या उनसे परिवार को कष्ट मिलता है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। हेल्थ कैसी रहेगी मैंने बताया, सन माउंट कैसा है, सन माउंट के बारे में बता दिया आपको, फिर भी और भी डीपली बता दे रहा हूँ। सन माउंट अगर कहा जाए सामान उठा है, बहुत अच्छा है। ये रेखा भी बन रही हैं, ये रेखाएं बहुत प्लस पॉइंट कहलाएंगी। सेकंड, अगर कहा जाए ये बुध के बीच में चली गई, जैसे शादी के उपरांत अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो वैचारिक मतभेद को भी दिखाती है, गुस्से पे भी ऐसे लोगों को कंट्रोल करके चलना चाहिए। सन माउंट पे अगर कहा जाए बॉक्स बनना, ये प्रतिष्ठा को दिखाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है। भाग्य रेखा कैसी है, भाग्य रेखा देखिए इसमें पितृदोष है, जैसे ये ब्रेक हो गई, ये पितृदोष को कहलाती है, ठीक है, ये पितृदोष बनाती है भाग्य रेखा, बाकी ठीक है। जीवन रेखा कैसी है वो मैंने बता ही दिया आपको डीपली। मणिबंध कैसा रहेगा, देखिए मणिबंध अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेखाएं मेन हैं। राजयोग रेखा कैसी है, राजयोग कोई स्पेशली थोड़ा ना होता, वो तो वही है कि ये सब रेखाएं अगर ठीक है तो राजयोग हो गया, ये सब रेखाएं राजयोग के समान है रेखाएं, लेकिन अभी टूटी टूटी सी बन रही है, अभी 2-3 साल लगेगा पूरी तरीके से डेवलप करने में ये सब रेखाएं। लकी मनी ट्रायंगल, अब जैसे मनी ट्रायंगल ये है, जीवन रेखा थोड़ा लहरा गई, फिर भी घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें देगा। फ्यूचर कैसा रहेगा मैंने बताया आपको। बिजनेस रेखा कैसी है, बिजनेस के बारे में भी बताया। चलो ये तो आपके प्रश्न हो गया, अब और देखते हैं एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जैसे भविष्य में धन की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया नहीं कि ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, ये टाइम फ्रेम जो है डिस्टर्ब करने वाला है, ये टाइम बुढ़ापा अच्छा है, बस
इसमें मेन समस्या आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये टाइम फ्रेम जो है जो मैंने बताया इसका ध्यान रखना। बाकी ठीक है, पैसा कौड़ी धन इत्यादि चीज़ें आता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब जैसे ये रेखा सूर्य रेखा को काट रही है, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, ये भी शरीर स्वास्थ्य पे उतार चढ़ाव कराती है। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करती ही करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ना ये शनि। विष्णु जी की पूजा प्रतिदिन आपको करनी ही करनी है। 3 माला ओम नमः शिवाय केवल नमः शिवाय, 3 माला नमः शिवाय, 3 बार हनुमान चालीसा, फिर 3 माला नमः शिवाय की। पहले नमः शिवाय 3 माला, बाद में 3 नमः, उसके बीच में जो है 3 बार हनुमान चालीसा, ये करना ही करना है आपको। उसके अलावा एकादशी को व्रत रखिए ही रखिए, ठीक है। एकादशी आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। रत्न अगर कहा जाए, एक पुखराज पहनो 5 कैरेट का सोने में बनवा के, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लो। पुखराज आपको सूट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल है। बस अभी ना शुरू करना, 2026 से शुरू करना। बुढ़ापा ठीक है, बस समस्या इसमें जो है केवल हेल्थ की है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा मन अपना जो है दुरुस्त रख के चले, ठीक है। बाकी अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।